पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन में भारत फाइनेंस कंपनी से बीते दिनों हुए लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष द्वारा सिकरहना डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने इस घटना में संलिप्त 4 अपराधियों को एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा गोली, 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और लूटे गए 1.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। सिकरहना डीएसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस लूटकांड का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में ब्रांच मैनेजर ने ही लूट की साजिश रची थी। ब्रांच मैनेजर के निशानदेही पर घटना को अंजाम देने वाले एक छात्र सहित 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। घोड़ासहन थाना कांड संख्या 406/22 धारा 392 दर्ज किया गया था। इस घटना को उद्भेदन हेतु मेरे नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया था और घटना के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और सभी टीम के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। घटना में प्रयुक्त हथियार, 1 मोटरसाइकिल और 1.5 लाख रुपये बरामद कर लिया गया है। इस घटना में शामिल मुख्य रूप से इसका शाखा प्रबंधक है और सहायक शाखा प्रबंधक, उन्हीं की साजिश के तहत यह घटना को अंजाम दिया गया था। सहायक शाखा प्रबंधक और शाखा प्रबंधक मिल करके अपने शाखा में लगभग 8.5 लाख रुपया का गबन किया गया था इन दोनों के द्वारा और इसकी भरपाई के लिए यह लूट की घटना को अंजाम दिया गया था कि ताकि जो है हमारा गबन हुआ है वह पैसा रिकवरी हो जाए और कंपनी का जो है घाटा बैलेंस कर दिया जाए। और इसी के लिए जो है इसमें 2 लड़का रविंदर कुमार उर्फ राजा बाबू साकिन सगुनिया थाना चिरैया और राजन कुमार पेशर राजा बाबू राम बाबू प्रसाद साकिन चंपापुर खास थाना घोड़ासहन को लूट के लिए भेजा गया था। और यह पूरी योजना जो है शाखा प्रबंधक और सहायक शाखा प्रबंधक और एक विशाल कुमार पेशर जग्गा शाह साकिन बिजवानी के द्वारा रचा गया था। इसमें जो है एक देसी पिस्टल 7.65 mm का बरामद किया गया है और 2 जिंदा गोली भी और 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और 1.5 लाख रुपया बरामद किया गया है। तो सामानों की बरामदगी कहाँ से हुई है? ये बरामदगी सहायक शाखा प्रबंधक के कमरे से की गई है पैसे की। और मोटरसाइकिल जो था ये आपका रविंदर कुमार के पास से किया गया है और 3 मोबाइल जो है, तीनों जो अरेस्ट हुए उन्हीं तीनों। सर, आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कि इसमें शाखा प्रबंधक की संलिप्तता है, क्या उसकी भी गिरफ्तारी हुई है? शाखा प्रबंधक राजेश कुमार तिवारी की गिरफ्तारी हो गई है, सहायक शाखा प्रबंधक की नहीं हुई। तो गिरफ्तारी कहाँ से हुई? सहायक शाखा घोड़ासहन से ही राजेश कुमार तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बथनाहा प्रखंड क्षेत्र के NH 77 नैका चौक कमलदह सड़क पर दुर्घटना में एक स्कूटर सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के कमलदह गांव के वार्ड नंबर 4 निवासी मोहम्मद सतार खां के 34 वर्षीय पुत्र जन्नत खां के रूप में की गई है। दुर्घटना के बाद आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर SDM राकेश कुमार, DSP सुबोध कुमार, बथनाहा BDO और CO घटना स्थल पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। वहीं SDM सीतामढ़ी राकेश कुमार के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बथनाहा अजीत कुमार प्रसाद ने पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 की नगद राशि परिजनों को दिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने लगभग 2 घंटे तक सड़क को जाम रखा, जिससे आम राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनको सूचना चला है, पता चला है तो हम आए हैं, वहाँ पर आए हैं तो बहुत सारे आदमी भीड़ लगा हुआ था। भीड़ लगने के बाद में कोई यानी उसको स्टेटमेंट के लिए नहीं भेजा गया, नहीं कुछ किया गया। हम आए हैं मोटरसाइकिल पर अपना लाद के किसी तरह। देखिए ये मेरा पीछे जो है खून का भी दाग है और कुछ है। हम इसको लेकर के आए हैं साइकिल दुकान नैका चौक। इसको बाद में टेम्पो भाड़ा करके हम लाए हैं वरुण कुमार में। वरुण कुमार के गेट पर लाए हैं तो डॉक्टर आया है, देखा है तो कहा है कि इसको ले जाइए सदर में। सदर में हम कहें कि सदर में जाने वाला नहीं है, इसका मतलब है कि ये डेट कर गया क्या? तो हम उससे पूछे हैं सच्चाई तो वो बताया है कि हाँ ये डेट कर गया। तब हम कहा झुटो के हैरान होंगे। फिर हम इनको लेके चले गए। हमारा फुआ का लड़का है। कहाँ आ रहे थे ये साइकिल पुरनका नैका चौक से जा रहा था बाजार
किस चीज़ से आ रहे थे? ये स्कूटी से था। अच्छा, तो स्कूटी अब कहीं पे- उसको ठोकर लग गया है, साइकिल वाला से शायद बच्चा आ रहा था। अब इसको साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कि अपने से गिरा कि इसको कोई मारा है, हम तो देखे नहीं हैं। इसलिए कि अब भगवान के सिवा जो रहा होगा वही जानेगा। बस हमारे अधीन में यही इतना जानकारी हम लेकर के इनको भागते रह गए। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से खबर है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर प्रशिक्षु डीएसपी सद्दाम हुसैन, थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह दल बल के साथ पहुंचकर थाना क्षेत्र के पारस पकड़ी बाजार के समीप से एक युवक को संदिग्ध स्थिति में हिरासत में लिया है। पूछताछ एवं जांच पड़ताल के दौरान उसके पास से एक बैग में रखा मोबाइल, एटीएम कार्ड, नकदी आदि बरामद हुआ है। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि संदिग्ध युवक की पहचान जौकटिया वार्ड नंबर 13 निवासी मुमताज अंसारी के 22 वर्षीय पुत्र कलीमुल्लाह अंसारी के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि उसके पास से 12 मोबाइल फोन, विभिन्न कंपनियों के 7 सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों के 26 एटीएम कार्ड, वाईफाई कनेक्टर तथा 1.5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पूछताछ के क्रम में उसने अपने आप को साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ बताया है। बताया जाता है कि गुजरात पुलिस भी रंगदारी और धमकी देने के मामले में इसकी तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए अग्रिम कार्रवाई कर रही है। पगड़ी के आसपास से एक व्यक्ति कुछ संदिग्ध वस्तु के साथ घूम फिर रहा है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई में एक टीम का गठन करते हुए, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक सदाम सर कर रहे थे। इसमें थाना की टीम और ये रंगदारी सेल का टीम भी शामिल थी। छापेमारी के क्रम में एक युवक को पकड़ा गया था, जिसका नाम है कलीमुल्लाह, उम्र करीब 22 वर्ष, पिता का नाम मुमताज अंसारी, शाकिम जौकटिया वार्ड नंबर 13 का है। इनको पकड़ा गया। इनके पास एक बैग है, बैगनी कलर का मिला, जिसमें जांच के क्रम में 1,50,000 रुपया, 26 एटीएम कार्ड, 12 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, काला रंग का एक वाईफाई सिस्टम था, वो पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में ये बड़े साइबर अपराधी स्वीकार करते हुए अन्य जगहों पर साइबर का अपराध में अपना संलिप्तता स्वीकार किए हुए हैं। गिरफ्तार करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। अबतर कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के मनसिंघा में अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने व कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जांच की। इस दौरान किसानों से जांच टीम ने पूछताछ की और किसानों ने 700 रुपए लेकर उर्वरक दिए जाने की बात कही। वहीं जब जांच टीम पहुंची तो प्रतिष्ठान बंद पाया गया, जिसके बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्थानीय थाने में आवेदन दिया गया है। जांच के दौरान सुगौली कृषि पदाधिकारी हरेंद्र नाथ मेहरा मौजूद थे। थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रभात कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। हम लोग दुकान प्रतिष्ठान पे पहुंचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था और इस बारे में जो ब्लॉक के प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं उनको अवगत नहीं कराया गया था। काफ़ी जांचबीन की गई, लेकिन मालिक नहीं आ पाए हम लोग के सामने। और जब वहाँ पे हम लोग बहुत सारे किसानों से बात किए तो वो लोग लगभग 700 रुपये ही बता रहे थे उर्वरक में वो खरीद रहे हैं, क्योंकि घोर मने काला बाजारी वहाँ पे दिख रहा था। आसपास के क्षेत्र में भी हम लोग छानबीन किए, वहाँ भी हम लोग को लगभग यही रेट बताया जा रहा था, 700 रुपये में। और खासकर प्रतिष्ठान का बंद होना ही अपने आप में एक संकेत दे रहा था, बिना सूचना के, कि जरूर कोई ना कोई काला बाजारी के सिलसिले में ही ये काम हो रहा है। सर आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? हम लोग अभी थाना में, सुगौली थाना में इस पर प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और इसके बाद ही कुछ हम लोग आगे का एक्शन लेंगे। सर क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। जी सर, कौन से पोस्ट पर? मैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सदर मोतिहारी। पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी और ढाका प्रखंड क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर बिहार के विभिन्न जगहों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम का पर्व मनाया गया। इस मौके पर कई जगहों पर ताजिया निकाला गया। ढाका प्रखंड क्षेत्र के कुशमाहवा, सिरनी, सराठा, जमुआ, गम्हरिया सहित अन्य गांव के लोगों ने भी शांतिपूर्ण माहौल में ताजिया जुलूस के साथ लाठी, डंडे, तलवार से हैरत अंगेज करतब दिखाए। इन सभी जगहों से ताजिया जुलूस में शामिल लोगों ने करबला के नजदीक इकट्ठा होकर पर्व को मनाया। इस
इस दौरान बहलोलपुर करबला के नजदीक एक मेले का भी आयोजन किया गया था। वहीं दूसरी ओर ढाका में कड़ी सुरक्षा के बीच सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ताजिया जुलूस निकाला गया। इस दौरान ढाका गांधी चौक के नजदीक ताजिया जुलूस में शामिल कई गांव के लोगों की एक समूह ने ताजिया जुलूस के दौरान अपने अंदाज में कला का प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर शहर से लेकर गांवों तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं खुद बड़े पदाधिकारी भी सभी जगहों की मॉनिटरिंग करते दिखे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के बैठनिया भानाचक पंचायत भवन में परिमल प्रयास संस्था छत्तीसगढ़ के सौजन्य से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया आशा देवी ने की। संस्थान के जिला समन्वयक राहुल कुमार ने बताया कि आवास बनवाने में सरकारी नियमों का अनुपालन करें तथा आवास राशि के साथ साथ मजदूरी की राशि भी प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि सरकार 2 राजमिस्त्री एवं 3 मजदूरों को मजदूरी 1250 रुपया प्रतिदिन की दर से देगी। साथ में राजमिस्त्री और मजदूर को प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जो दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों में काम करने में सहायक सिद्ध होगा। मुखिया आशा देवी ने उपस्थित लाभुकों से अपील किया कि इस नियम का पालन करें तथा दोहरी लाभ उठाएं। मौके पर संस्थान के प्रखंड समन्वयक शशि शेखर, आवास योजना के पर्यवेक्षक सुशील कुमार, इंदिरा आवास सहायक अजीत कुमार, राम, समाजसेवी दीनानाथ शाह, वार्ड सदस्य अनिल शर्मा आदि उपस्थित थे। मेन उद्देश्य ये है ना कि ये राजमिस्त्री प्रशिक्षण का प्रोग्राम है, रूरल मेसन ट्रेनिंग का। इसमें क्या है कि जो भी अनस्किल्ड वर्कर हैं, जो राजमिस्त्री हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए और प्रशिक्षण के दौरान लाभों का घर बनवाया जाए। हमको मझौलिया प्रखंड में 12 आवास का टारगेट मिला हुआ है, तो 12 आवास पे 60 मजदूर ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग के माध्यम से उन 12 आवास को वो कंप्लीट करेंगे। एक आवास में 5 मजदूर कार्य करेंगे। इसके लिए सरकार उनको दिहाड़ी के रूप में पैसा भी दे रही है, 250 रुपया समथिंग। और इसमें मेन बेनिफिट क्या है ना, राजमिस्त्री को उनका अपना एक पहचान मिल जा रहा है। पहचान क्या है कि वो 10 साल 12 साल से काम करते आ रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई पहचान नहीं मिला कि वो एक राजमिस्त्री हैं। कहीं बाहर जाते हैं कमाने के लिए, कोई भी बड़ा बड़ा ठेकेदार होता है, बिल्डर होता है, पूछता है कि भाई तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है, ट्रेंड मिस्त्री हो, तो वो नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है। बाहर जाके वो लोग अपने घर वापसी आ जाते हैं। तो सरकार का यही सोच है कि कम से कम जितने भी गांव में, चाहे जिस पंचायत में राजमिस्त्री हैं जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, उनको ट्रेंड कर दिया जाए, उनको सर्टिफिकेशन कर दिया जाए, सर्टिफिकेट उनको दे दिया जाए। मेन उद्देश्य यही है सरकार का। पूर्वी चंपारण के सुगौली में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर में सोमवार को भक्ति भावना के साथ खप्पड़ पूजन किया गया। पूजन के साथ डोली यात्रा भी निकाली गई, जहां धार्मिक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पारंपरिक रूप से चली आ रही मां भगवती की खप्पड़ पूजा में अनिल कुमार के द्वारा पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना किया गया। खप्पड़ पूजा को देखते हुए माई स्थान भगवती मंदिर और ब्रह्मा स्थान के पास भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर ब्रह्मा पूजा में शामिल हुए। सदियों से चली आ रही यह पूजा मंदिर में संपन्न किए जाने के बाद भक्तों की भारी भीड़ ब्रह्म स्थान से खप्पड़ लेकर पुनः माई स्थान मंदिर में ले जाया गया, जहां से हजारों की जत्था जलते खप्पड़ को लेकर माई स्थान मंदिर से थाना चौक होते हुए पुनः मंदिर में रखा गया, जिसके बाद मां का डोला निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नौवाडीह फुलवाड़ी में रखा गया, जहां जाकर भक्त क्षमा याचना मांगकर पुनः वापस लौटे। मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौके पर पुलिस निरीक्षक अभय कुमार, थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र, बीडीओ तेज प्रताप त्यागी, सीओ धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता सहित दल बल शामिल थे। इस अवसर पर निवर्तमान नगर पंचायत उप प्रमुख श्याम प्रसाद शर्मा, पार्षद राजकुमार सर्राफ, भाजपा नेता प्रदीप सर्राफ, अशोक कुमार गुप्ता सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के भंटाडीह गांव स्थित महादलित बस्ती की महिलाओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार से नाली निर्माण की मांग की है। गांव की फुलमती देवी, नीमावती देवी, कृष्णावती देवी समेत कई महिलाओं का कहना है कि महादलित बस्ती में नाली नहीं है और कुछ लोगों द्वारा नाली का निर्माण नहीं होने दिया जा रहा है, जिसके चलते गाँव के लोग नारकीय स्थिति से गुजर रहे हैं। महादलित बस्ती की महिलाएं अतिक्रमण हटाकर नाले निर्माण करवाने की मांग उठाई। वहीं वीडियो श्री कुमार ने इस मामले को अंचल प्रशासन से पैमाइश कराकर अतिक्रमण को खाली करवाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही पंचायत स्तरीय योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करवाकर यहाँ नाली निर्माण करा दिया जाएगा। बता दें कि सिरहवा पंचायत में वीडियो कचरा प्रबंधन कार्य की शुरुआत कार्यक्रम में गए थे। वापस लौटते समय महिलाओं ने उन्हें रास्ते में रोककर अपनी समस्या सुनाई और नाली निर्माण की मांग रखी। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना परिसर स्थित कृष्णेश्वर महादेव मंदिर में आचार्य धर्मेंद्र तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक कराया, जिसमें बतौर यजमान पूर्व थानाध्यक्ष अशोक कुमार, थानाध्यक्ष अशोक कुमार शाह, प्रशिक्षु दरोगा राजीव कुमार आदि शामिल हुए। आचार्य धर्मेंद्र तिवारी ने
बताया कि सावन महीने में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ सावन महीने में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दौरान हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और बोल बम के जयघोष से थाना परिसर गुंजित रहा। रुद्राभिषेक के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। पश्चिमी चंपारण के बेतिया स्थित अभिनव ITI के प्रांगण में पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा चंपारण अंडा उत्पादक किसान जागरूकता अभियान कार्यक्रम एवं विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चंपारण के सभी अंडा उत्पादक किसानों को पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें सर्वसहमति से पवन कुमार सिंह को पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ बिहार चंपारण इकाई का जिलाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान महासचिव राज प्रकाश राय ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पोल्ट्री एसोसिएशन अपने अंडा उत्पादक किसानों के हक और अधिकार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित एवं प्रतिबद्ध है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत फेनहारा थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव में देर रात्रि अज्ञात चोरों ने 2 घरों से एक लाइसेंसी बंदूक सहित लगभग 11 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि परशुरामपुर गांव निवासी रामबाबू सिंह के घर पर अज्ञात चोरों ने एक लाइसेंसी बंदूक सहित सोने और चांदी के गहने, कपड़े सहित लगभग 10 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली, जिसकी सूचना स्थानीय थाने को दिया गया है। वहीं दूसरी घटना की बात करें तो गांव के ही राजकुमार शाह के घर में रखे 83,500 रुपए सहित लगभग 1.5 लाख की संपत्ति चोरी कर ली गई है। परशुरामपुर गाँव में ये महीने की दूसरी घटना है, जिसके बाद से स्थानीय लोग प्रशासन के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, मामले की जांच की जा रही है। सुनिए इस संबंध में पीड़ितों का क्या कहना है। रात करीब हम 10:30 बजे बिछौना पर सोए, उसके बाद में हम लोग पंखा चला के सोए। सवेरे पर उठे हैं तो हमारी छोटी पुतोह के घर में गए हैं लैट्रिन करने, पीछे बगल से तो देख रहे हैं से जंगला का छड़ उखाड़ के और सारा सामान ले गया हुआ है, बंदूक ले गया हुआ है। उसी में बंदूक साफ करके हम रखे हुए थे। हमारे पिताजी के नाम से लाइसेंस था। अभी हमारे पिताजी 90 बरस के हैं, माँ और पिताजी दोनों आदमी हैं जिंदा। उसके बाद में थाना प्रभारी को फ़ोन किए हैं, मगर फ़ोन उनका स्विच ऑफ था। कौन सा नंबर उनका स्विच ऑफ था? मतलब वो उनके निजी नंबर पे आप फ़ोन किए थे या सरकारी पे? सरकारी पर। सरकारी नंबर थाना प्रभारी बंद करके सोए हुए? हाँ, सोए हुए थे। 5 बजे। बंदूक के अलावा और क्या क्या चोरी हुई है? कपड़ा लता, बर्तन उर्तन है, गहना है, बनारसी साड़ी है, ये सब सामान। हाँ, ये सब सामान। लगभग कितना का होगा सब सामान? अब हाँ 10 लाख के आसपास होगा। 10 लाख के आसपास होगा। प्रशासन को खबर किए थे तो वो आए हैं? हाँ, प्रशासन के खबर किए हैं तो आए हैं, तो कहें गेट खोलवाइए। भीतर से गेट बंद कर दिया हुआ था, जो जंगला से पैसा हुआ, भीतर से गेट बंद कर दिया हुआ था। अच्छा, जंगला से प्रवेश करने के बाद वो उस गेट को अंदर ही से बंद करके वो निकल चुका था, तो प्रशासन के आने के बाद वो गेट तोड़ा गया? नहीं, तब प्रशासन आया है तो कहें गेट खुलवाने के लिए, तो हम कहें हम नहीं खोलेंगे सर, आप खुलवाइए। हम कहें हैं हम नहीं खोलेंगे, न तो हमारे लड़का को आने दीजिए। तब तो लड़का को फ़ोन किए हैं तो कहा से हम रुपौलिया आ गए हुए हैं। तब रुपौलिया से वो 10 मिनट लगा है, 5 मिनट पहुंचा है। तब कहें ठीक है, तो वो लड़का को थाना पर भाई कहें है वो लड़का को पैसवाइए। तब गेट खुला है तो मैं अपना देखे सुने हैं, कहाँ बंदूक था पूछे हैं। हम कहीं इसी जगह साफ करके हम खड़ा करके, यानी भादों में बिजिया जाता है, सावन भादों में बरसात के चलते हम साफ करके रखे हुए थे। पत्नी वार्ड सदस्य है जी। नल जल के पैसे 24,000 निकासित किया है। मोटर उटर के लिए पैसा 24,000 के हिसाब से दे दिए और सामान सब रिपेयरिंग करने के लिए था, जिसमें एक 55,000 रुपया घर में कैश पहले से था। 24,000 सब टोटल 83,500 रुपया चोरी हो गया। इसके अलावा और कोई चोरी हुआ जी? क्या हुआ? पहुंची है, पायल है, बेटी का पायल है, पत्नी का पायल है, कान में का है। लगभग कितना का टोटल हुआ चोरी? टोटल 1.5 लाख की संपत्ति बनी। 1.5 लाख संपत्ति। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका प्रखंड के झिटकाही पंचायत वार्ड नंबर 14 के लोगों को कई वर्षों के बाद कीचड़ से छुटकारा मिलने जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 25 सालों से इस वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ था, लेकिन नाला निर्माण कार्य होने से अब वार्ड के लोग खुश हैं। लोगों का कहना है कि अब सड़क पर जल जमाव और कीचड़ से उन्हें मुक्ति मिलेगी।
परेशानी ये है कि मतलब कि पहले नाला उला कुछ नहीं था भाई, पानी लग जाता था। मस्जिद में हम लोग आते थे तो हेल करके आते थे। हर जगह का पानी, कोई सुविधा नहीं था। 10 बरस ये मुखिया रहे लेकिन कभी आज तक दाऊद नगर में झांकी नहीं पा रहे, या उनके रीडिंग में कोई भी काम नहीं हुआ। और जब मतलब कि ये मुखिया हुए हैं, काम करा रहे हैं, या बड़ी फर्स्ट क्लास, अब हर जगह से पानी मतलब कि वो नहर में गिर रहा है तो इनके ऊपर 20 गो आरोप डाला जाता है कि ये काम सही नहीं है, वो काम सही नहीं है। हाँ बिल्कुल खुश है। यहाँ पे नाली बनने से हाँ बहुत खुश है हम लोग नाली बनने से। यहाँ बोले यहाँ तहाँ पानी लगता था, चलने में हम लोग को काफ़ी परेशानियाँ होती थी। यहाँ अब जो है नाली बनने की वजह से बहुत सुविधा है, पानी गिरने का सब व्यवस्था है। अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुश है हम। काम कैसा हो रहा है? काम बहुत अच्छा हो रहा है। भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन को लेकर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया के बाजारों में रंग बिरंगी राखियों की दुकानें सज गई हैं। खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ यहां नजर आ रही है। कोरोना काल के बाद इस बार रक्षाबंधन त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। मिठाई के दुकानदार पहले से ही मिठाइयां बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बताते चले कि बाजार में विभिन्न तरह की राखी बिक्री के लिए उपलब्ध है, जहां लड़कियां और महिलाएं अपने अपने भाइयों के लिए अपने पसंद की राखी की खरीदारी कर रहे हैं। इधर स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है तो बाजारों में तिरंगा वाली राखी भी धूम मचा रही है और तिरंगा वाले राखियों की भी खूब बिक्री हो रही है। यानी भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन के प्यार के साथ साथ इस बार देशभक्ति भी जरूर दिखेगी। पिछले साल से बढ़िया चल भी रहा है और अच्छा भी है, और पिछले साल कोरोना काल से अच्छा बिक्री चल रही है। अभी क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। बस इसी राखी का ज़्यादा डिमांड है, नहीं ज़्यादा बिक रहा है। इसका दाम 500 पड़ेगा। पृथ्वी दिवस के अवसर पर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज +2 विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि छोटेलाल प्रसाद, अध्यक्ष सह प्रधानाध्यापक रघुवर शरण, विशिष्ट अतिथि वर्मा प्रसाद, सुनील वर्मा, डॉक्टर अफ्ताब आलम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापक ने सभी अतिथियों को पृथ्वी दिवस के अवसर पर पौधा देकर सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में पृथ्वी को सुंदर बनाने की अपील की। वहीं लोकेश कुमार ने कहा कि सरकार की यह पहल जीवन उपयोगी और जीवनदायिनी है। हम सभी को अपनी सुरक्षा और हमारी पृथ्वी माता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन मुकुंद मुरारी ने किया, वहीं अध्यक्षता प्रधानाध्यापक रघुवर शरण ने किया। मौके पर डॉक्टर अरविंद तिवारी, एंजिलो जॉर्ज, कौशल किशोर आदि शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर के एक मोहल्ले में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में नाबालिग की बड़ी बहन ने शिकारपुर थाने में FIR दर्ज कराई है। FIR में उसने अपने ही बड़े पापा के बेटे मोहम्मद फैज और मोहम्मद राजन को आरोपित किया है। दर्ज FIR के मुताबिक घर के लोग मुहर्रम में मेला गए हुए थे और पीड़ित नाबालिग घर में अकेली थी और नहा रही थी। इसी बीच मौका पाकर दोनों चचेरे भाइयों ने पहले उसकी नहाते हुए वीडियो बनाई, फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देने का धमकी देते हुए मोहम्मद फैज ने अपनी हवस बुझाई। नाबालिग ने FIR में यह भी खुलासा किया है कि कुछ दिन पहले मोहम्मद राजन ने भी जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन पंचायती के माध्यम से मामला सुलझा लिया गया था। शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित लड़की को मेडिकल व बयान के लिए बेतिया भेज दिया गया है। आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मतलब हमारी जो बड़की मेरे जो बेटे हैं ना, वो राजन और कैफ मिलकर मतलब घर में घुस के हमारे साथ गलत काम किए हैं। गलत काम किया, बोले भी कि हमारे घर मतलब जाकर शिकायत करेंगे, तो कह रहे थे कि जब किसी से मतलब कह दो, कोई डर नहीं हमको, क्योंकि हम थाना को खड़े किए नहीं है। तो हम कोई यहाँ तक लेकिन थाना में आए तो बोले लगी कि झगड़ा के चलते तुम लोग ऐसे रेप केस कर रहे हो। तब उल्टे हमारा मतलब नहाते हुए वीडियो बना लिया और उसी को धमकी दे के मतलब पहले बड़ा वाला ने हमारे साथ मतलब गलत किया, फिर छोटा वाला भी किया। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम राजन है, एक का नाम फैज है। मोतिहारी NH 28 स्थित राम भवन राम बजाज शोरूम में आज पल्सर N160 मॉडल का विधिवत लॉन्चिंग किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मोतिहारी सदर DSP अरुण कुमार गुप्ता और राम भवन राम बजाज शोरूम के ऑनर कृष्णा कुमार उपस्थित थे। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात SAM सचिन कुमार, शोरूम मैनेजर मनीष कुमार तथा शोरूम इंचार्ज रमेश कुमार वर्मा द्वारा लॉन्चिंग किया गया। सेल्स एग्जीक्यूटिव रमेश पांडे द्वारा पल्सर N160 की खूबियों को बताई गई। इस कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में कस्टमर भी उपस्थित रहे। वहीं 4 गाड़ियों की डिलीवरी भी की गई। इस दौरान हमने RBR बजाज शोरूम के ऑनर कृष्णा कुमार सहित शोरूम से जुड़े अन्य लोगों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पल्सर N160 लॉन्च हुआ है आज 10 अगस्त 2022 को हमारे डीलर RBR बजाज।
मोतिहारी में। नमस्कार, मैं RBR बजाज की तरफ से राकेश पांडे बोल रहा हूं और मैं अपने नए बाइक जो लॉन्च किया है पल्सर N160, इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। ये क्या क्या फीचर्स है इसके बारे में आइए सर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले बोल के बता दीजिए सर, सबसे पहले तो इस गाड़ी में फर्स्ट बार डबल डिस्क में डबल ABS में लॉन्च किया हुआ गाड़ी है। साथ में इस गाड़ी में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, आपका जो आप डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर में ये गियर कितने नंबर गियर में गाड़ी चला रहे हैं ये इसमें सब शो करेगा। दूसरा चीज़ की पेट्रोल के बारे में इंडिकेट करेगा। तीसरा चीज़ की आपका टाइम दिखाएगा, एवरेज शो करेगा, ये चीज़ जानकारी देगा। साथ में अगर आपका स्टैंड गिरा रहेगा तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बाई द वे अगर डबल स्टैंड पर गाड़ी अगर आप गाड़ी का सिंगल गिरा हुआ है तो वहाँ पर आपका डिजिटल मीटर पर शो करेगा, वहाँ पर दिखाएगा, ये चीज़ है। साथ में ये जो गाड़ी है इसकी आपको खूबियाँ बता रहे हैं। इसका 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है और ये ABS डबल ABS में न्यू गाड़ी लॉन्च किया हुआ है। हमारे आज 10 तारीख को दिन हमारा पल्सर N160 गाड़ी लॉन्च किया हुआ है। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी देखा जा रहा है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा और कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कलीमुल्लाह के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने आज प्रखंड कार्यालय के गेट के समीप जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और मिठाइयां बांटी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अब बिहार में चारों तरफ विकास की गंगा बहेगी, भ्रष्टाचार और महंगाई पर लगाम लगेगी तथा माफियाओं एवं काला बाजारियों के विरुद्ध बिगुल फूंका जाएगा। कहा कि अब हमारे कार्यकर्ता हर जगह विकास के लिए योजना बनाकर सौंपेंगे और उसी के अनुरूप गांव-गांव विकास कार्य होगा। इस अवसर पर जिला पार्षद लालू यादव, MLC प्रतिनिधि आशीष भट्ट, सुरेंद्र मुखिया, डॉक्टर अमीन अहमद, विक्रम शाह आदि उपस्थित थे। महागठबंधन के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं डिप्टी CM तेजस्वी यादव को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो नीतीश जी ने जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मैं ये समझता हूं कि पूर्व में महागठबंधन जो बनी थी और जो अलायंस बाद में टूटा वो तोड़ने में भी साजिश बीजेपी की थी। आप लोगों ने पूर्व में देखा कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ करके और जो चिराग पासवान बीजेपी का हनुमान कहलाते हैं उनको दर ठोकर खाने के लिए रोड पर राजनीति करने के लिए बीजेपी ने छोड़ दिया। आपने पूर्व में देखा कि महाराष्ट्र में शिंदे को तोड़ करके और शिवसेना को तहस नहस करके अपनी सरकार बनाई। उसी तरह माननीय अमित शाह जी, JP नड्डा साहब बिहार का दौरा करने और किसी कार्यकारिणी की मीटिंग करने नहीं आए थे। उन्होंने यह फैसला लेकर गुजरात से चलकर यहाँ आए थे, दिल्ली से चलकर आए थे कि बिहार में जदयू को तोड़ करके नीतीश को रोड पर लाना है और अपनी एकल सरकार बनाना है। की सरकार बनने की खुशी पर महागठबंधन राजद कांग्रेस जदयू के नेताओं द्वारा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एवं मुंह मीठा करके खुशी का इजहार किया गया और पूरे जोश खरोश में जश्न मनाया गया। आज खुशी का दिन इसलिए है कि जो देश और प्रदेश में और जनता को बरगलाने का काम जो बीजेपी द्वारा साजिश किया जा रहा था, उस साजिश को रोकने के लिए और तोड़ने का जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है और उस जगह को छोड़कर सही जगह चुना है, उसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। बिहार में NDA की सरकार का द एंड हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप दिया था और महागठबंधन के साथ सरकार बना लिया है, जिसके बाद से महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां मिठाइयां बांटी गई है और पटाखे जलाकर खुशियों का इजहार किया गया है। इस दौरान मौजूद पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय ने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है और बिहार को उसका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को सही समय पर समझ लिया है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए उन्होंने उचित निर्णय लिया है। वहीं इस मौके पर मौजूद जिला राजद अध्यक्ष मोहम्मद शफीक खान ने कहा कि बिहार में भी भाजपा खरीद फरोख्त कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाह रही थी, जिसको लेकर बिहार के नेता नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने इसे नाकाम कर दिया है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष युवा राजद मोहम्मद जलालुद्दीन खान ने कहा कि भाजपा की मनमानी और उसके मंत्रियों से परेशान होकर लोकतंत्र को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने भाजपा से पीछा छुड़ाया है। अब प्रदेश का चौतरफा विकास होगा। इस दौरान प्रोफेसर राम नारायण यादव, प्रोफेसर उपेंद्र विद्रोही और राजद के सभी वरिष्ठ नेता आपस में मिठाइयां बांटकर
और रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को खुशियों का इजहार किया और बधाई दी। मानववादी विचार के आदमी थे और उनको पछतावा हो रहा था दंगाइयों के साथ रहने में, इतनी परेशानी हो रही थी, वो अंदर से महसूस कर रहे थे। इसीलिए एक बैग को उबल करके वो उससे पीछा छुड़ा करके फिर समाजवादियों के साथ आ गए और चचा भतीजा दोनों एक हो गए। अब दोनों का विचार एक ही है और ये तेजस्वी जी का आज ऐलान भी हुआ है कि हमने जो इलेक्शन के दौरान जो ऐलान किया था, जो सुविधा देने का, जो बहाली करने का, वो सब मैं करूँगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो अभियान के तहत अगस्त क्रांति के दिन पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह सत्याग्रह मार्च मोतिहारी के चरखा पार्क से सुबह 7 बजे बापू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रारंभ हुआ, जो गांधी आश्रम चंद्रहिया पहुंचा। इस मार्च के क्रम में कई महापुरुषों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कर्पूरी ठाकुर, श्री कृष्ण सिंह, भीमराव अंबेडकर आदि के मूर्तियों पर माल्यार्पण किया गया और पुष्प अर्पित कर सभी स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोग व बलिदान को याद किया गया। इस पदयात्रा के दौरान देशभक्ति गानों ने लोगों को उत्साहित किया। इस मार्च में जिला उपाध्यक्ष विजय शंकर पांडे, मुनमुन जायसवाल, जिला महासचिव राय राहुल शर्मा, डॉक्टर मोहम्मद समीमुल हक, बिट्टू यादव सहित भारी संख्या में लोग शामिल थे। इस दौरान HTV न्यूज से बात करते हुए भारत जोड़ो अभियान के प्रभारी मुमताज अहमद और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल ने क्या कहा, सुनिए। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस ने जिले के अंदर 75 किलोमीटर पैदल यात्रा करने का, तिरंगा यात्रा करने का आयोजन किया है। उसी के तहत आज चरखा पार्क में जमा होकर गांधी स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए रास्ते में जितने भी महापुरुष हैं सब पर माल्यार्पण करते हुए गांधी जी के आश्रम चढ़ैया हम लोग पहुँचेंगे। ये लगातार कार्यक्रम 14 अगस्त तक चलेगा। देखिए 75वां वर्षगांठ है आज़ादी की और इस 75वां वर्षगांठ पर हम लोग 75 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और आज हम लोग से श्री गणेश है 9 अगस्त को सभी जानते हैं ये क्रांति दिवस है और 75 किलोमीटर हम लोग पदयात्रा कर भारत जो तोड़ो का कार्यक्रम चल रहा है वो भारत जोड़ो अभियान के तहत हम लोग निकले हैं और सभी जो गांधी जी या जो हमारे बीच नहीं रहे, जो स्वतंत्रता सेनानी हों, जो हमारे शहीद हों, उनको हम याद करने के लिए यात्रा और लोगों को याद दिलाने के लिए यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस देश में जात पात मजहब धर्म से ऊपर उठकर ये देश की आज़ादी मिली थी, लेकिन फिर वही लोग आज जात पात मजहब धर्म के नाम पर बांटकर इस देश को आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द खत्म करना चाहते हैं। फिर इस देश को एकता के लिए हम लोग आपस में भाईचारा के लिए यह संदेश देना चाहते हैं कि आप गांधी जी के विचारों को, राजकुमार शुक्ला के विचारों को, इंदिरा जी के विचारों को, नेहरू जी के विचारों को, मौलाना आज़ाद के विचारों को, शास्त्री जी के विचारों को, जो विचार था उसको विचार को पुनः स्थापित कर इस देश को एक सूत्र में बांधकर और चलने का काम किया। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत दक्षिणी श्रीपुर पंचायत के सपहेड़िया में कल अखाड़ा मेला का आयोजन होगा। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पिछले कई वर्षों से कोरोना महामारी के कारण आयोजन नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें कि इस इलाके में यह एक प्रतिष्ठित आयोजन है जिसका लोग इंतजार करते हैं। इसे सावन माह के पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। सबसे खास इस मेले की कुश्ती प्रतियोगिता होती है। आयोजन समिति के रूपेश तिवारी ने बताया कि इस वर्ष इस मेले को कल यानी 11 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। समाज सेवी सुकन शाह ने बताया कि यह आयोजन इलाके में शुरू से ही चर्चित रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों का प्रयास रहता है कि आगंतुकों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि इस बार भी कई मशहूर पहलवान अपनी प्रतिभा इस दंगल प्रतियोगिता में दिखाएंगे। सीतामढ़ी नगर के राजोपट्टी स्थित जनता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, जिसमें उद्घाटनकर्ता समाज सेवी उदय प्रताप सिंह और सीमा सिंह ने कहा कि इस हॉस्पिटल का उद्देश्य हर तबके के मरीजों को कम खर्च में सभी सुविधाओं से लैस अस्पताल में इलाज का अवसर प्रदान करवाना है। इस मौके पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने कहा कि अस्पताल जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही अब गरीबों को जिले से बाहर इलाज के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौरतलब हो कि हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक ख्याति प्राप्त डॉक्टर
सेतु बंधु तिवारी के नेतृत्व में इस अस्पताल का निर्माण कराया गया है। उद्घाटन समारोह में पूर्व कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना, डॉक्टर राजीव कुमार काजू, मनोज कुमार सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। जनता ने हॉस्पिटल का उद्घाटन समाज सेवी विजय प्रताप सिंह, समाज सेवी सीमा सिंह ने किया है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार बढ़ता हुआ कदम है। जाने माने चिकित्सक सेतु बंधु तिवारी द्वारा बड़े शानदार ढंग से इस अस्पताल का निर्माण कराया गया है। गाँव से दूर दराज गाँव से जो पेशेंट है, जो पहले रेफर हुआ करते थे मुजफ्फरपुर, पटना, उनको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। सीतामढ़ी में भी बेहतर इलाज संभव है और वह इलाज जनता हॉस्पिटल में किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।